Good morning students. Today we will study chapter continuity. बेटा आप लोगों ने +1 में लिमिट्स का कंसेप्ट पढ़ा है, तो उसी के बेस्ड है ये कंटिन्यूटी का कंसेप्ट। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। ए फंक्शन f इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट पॉइंट x इज इक्वल टू a इफ लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x) इज इक्वल टू fa। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस तभी होता है अगर उसकी लिमिट निकालने पे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे fa के इक्वल आ जाए, तो हम बोलेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ओके, इफ इट इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू a देन इट इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू a। अगर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो हम उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूस। अब ये डिसकंटिन्यूस का मतलब होता है डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी किस तरीके से आ सकती है? डिसकंटिन्यूटी में हैपन ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। डिसकंटिन्यूटी आने के कई कारण होते हैं। ये 4 पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, उसको आपने ध्यान से समझना है। पहला पॉइंट है कि जो आपकी f(x) की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, x अप्रोचेस टू a नेगेटिव। a नेगेटिव का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हम बोलेंगे फंक्शन नॉट एग्जिस्ट करता है। या उसकी x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है? राइट हैंड लिमिट नॉट एग्जिस्ट करेगी। ओके, राइट हैंड लिमिट भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसमें RHL, अगर RHL भी एग्जिस्ट नहीं करती, अगर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती या राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो हम बोलेंगे फंक्शन नॉट कॉन्टिन्यूस है। या थर्ड केस ये है कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, पर दोनों का आंसर इक्वल टू नहीं आ रहा है, तो भी उस केस में फंक्शन नॉट कॉन्टिन्यूस होएगा। फोर्थ केस ये है कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, पर जब उसकी वैल्यू है fa के इक्वल नहीं आएगी, क्योंकि कंटिन्यूटी की कंडीशन है लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद वो fa के इक्वल आनी चाहिए। अगर आपकी कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करानी है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और fa के इक्वल आना चाहिए। अगर आपकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो नॉट कॉन्टिन्यूस है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है पर fa के इक्वल नहीं आ रहा है तो भी वो नॉट कॉन्टिन्यूस है। तो इस तरह से 4 तरीकों से फंक्शन नॉट कॉन्टिन्यूस हो सकता है। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। मेन इसकी प्रॉब्लम्स है, जितने प्रॉब्लम्स आप करोगे उन प्रॉब्लम्स को समझोगे तभी आपके अंदर ये कंसेप्ट आना है कि कैसे क्वेश्चन करने हैं। नाउ लुक एट दिस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इट। क्वेश्चन नंबर 1, इफ फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) x² माइनस sin x प्लस 5। यहाँ पे हमें एक फंक्शन दिया गया है, हमें चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल टू पाई पे नहीं। तो इसमें सिंपल क्वेश्चन है, इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं होती। जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं आपने उसमें लिमिट निकालनी है। अब फंक्शन दिया है, इस पर x अप्रोचेस टू पाई लिमिट अप्लाई कीजिए। x अप्रोचेस टू पाई फंक्शन की वैल्यू लिख ली गई। अब यहाँ पे डायरेक्ट आप x की वैल्यू पाई पुट कीजिए, π² माइनस साइन पाई प्लस 5। तो इसको सॉल्व कीजिए। साइन पाई कितना होता है? 0, तो π² प्लस 5 आ गया, यहाँ तक चले गए हम। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे fa। यहाँ पे जैसे ऊपर नोट किया गया था, देखो यहाँ पे डेफिनेशन में fa का मतलब उसमें पॉइंट पुट करना डायरेक्ट। तो यहाँ पे पॉइंट हम क्या पुट करेंगे? f पाई, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट दिया गया x इज इक्वल टू पाई। तो इसमें जब f पाई पुट करोगे तो वहाँ पे बन जाएगा π² माइनस साइन पाई प्लस 5। अब डायरेक्ट पुट किया है, मतलब कि दोनों में चीज सेम ही है, उसमें लिमिट लगा के करना है, इसमें डायरेक्ट पुट कर दिया। तो साइन पाई 0 होता है तो ये π² प्लस 5 आ गया। तो लिमिट का आंसर निकाला और सीधा पॉइंट आके आंसर निकाला, दोनों आंसर बराबर आ रहे हैं। ठीक है जी, तो देखो यहाँ पे लिमिट का आंसर निकाला हुआ है और इज इक्वल टू f पाई, तो दोनों आंसर बराबर आ रहे हैं। तो वी से इट इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू पाई। इट इज अ सिंपलेस्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बेटा। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) 2x प्लस 1। ये में फंक्शन दिया हुआ है, इसमें फंक्शन ब्रेक किया हुआ है। x लेस देन इक्वल 2 पे ये फंक्शन है, x ग्रेटर देन 2 पे ये फंक्शन है। ओके, अब आइए, ये हमारा फंक्शन हो गया। अब इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पे फंक्शन ब्रेक है, एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट है, एक बार राइट हैंड लिमिट है, वहाँ पे आपने ये LHL और RHL करना है। LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL का मतलब है राइट हैंड लिमिट। जब आपने LHL निकालनी है, हमेशा जो भी पॉइंट है उसके ऊपर नेगेटिव आता है। अगर वो 1 है तो 1 नेगेटिव, 2 है तो 2 नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया क्वेश्चन में एट x इज इक्वल टू 2 पर डिस्कस करना है आपने। ओके, तो 2x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव लिया हमने, x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव का मतलब है लेफ्ट x के लेस देन 2, x लेस देन 2 का मतलब ये वाली वैल्यू होगी।
इसका मतलब फंक्शन हमारा ये है, तो यहाँ पे फंक्शन को लगा लिया गया, ये बन गया 2 इंटू टू, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू पुट की यहाँ पे x की, 2 इंटू टू प्लस 1, ये 5 आ गया। अब हम निकाल लेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है हमेशा जितना नंबर है उससे बड़ा, 2 से बड़ा, यानी कि 2 पॉजिटिव। लेफ्ट हैंड लिमिट में हमेशा नेगेटिव लगाना है, राइट हैंड में पॉजिटिव निकालना है। 2 पॉजिटिव का मतलब है कि x 2 से बड़ा है। जब x 2 से बड़ा, तो ये फंक्शन की वैल्यू दी गई है हमें, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू फंक्शन fx की जगह ये पुट कर दीजिए 3x माइनस 1। ओके, अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट कीजिए 2, तो 3 इंटू टू माइनस 1, ये 5 आ गया, 6 माइनस 1 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकल रही है, राइट हैंड लिमिट भी निकल रही है, दोनों बराबर आ गए। जब कंटिन्यूटी चेक करनी है, फंक्शन यहाँ पे ब्रेक किया हो इस तरह का, तो हमेशा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। अगर ये दोनों बराबर आ गई हैं, तो आपने उसके बाद निकालना है एफ ए, जो डेफिनेशन में बोला गया था। एफ ए का मतलब होता है कि उस फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है एक्स की ए। अब ए हमारा यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे फंक्शन तो 2 हिस्सों में ब्रेक किया गया है, किसमें वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन बना, देखो नीचे ये लाइन बजी हुई है, इक्वल टू का साइन होता है। इसका मतलब जो आपने डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है वो इस वाले में पुट करनी है, 2x प्लस 1 में। ओके, तो यहाँ पे 2 इंटू टू प्लस 1, तो इसका आंसर भी 5 आ गया। तो आपकी लेफ्ट लिमिट भी निकली है, राइट लिमिट भी निकली, इज इक्वल टू एफ ए भी 5 आ गया। तो तीनों का आंसर आपका बेटा बराबर आ गया। तो बोल लेंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप। डिस्कस कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास मॉड एक्स आ गया। जब भी बेटा मॉड एक्स वाले क्वेश्चन हो, उसमें भी आपने ध्यान रखना है कि आपने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज करना है। तो यहाँ पे पॉइंट हमें क्या दिया गया, एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसके हिसाब से ही चलेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड में आपको बताया नेगेटिव लेना है, राइट हैंड में लेना है पॉजिटिव। और यहाँ पे नंबर वो लिखना है जो पॉइंट आपको दिया गया, 0 पॉइंट पे तो 0 लेना है, 2 दिया तो 2 लिखना है। अब मॉड वाले क्वेश्चन में एक आपने ध्यान रखना है, हमेशा पुट करके क्वेश्चन करना है। पुट करने का मतलब है, जैसे आपको यहाँ पे 0 नेगेटिव है, तो आप x को पुट करोगे 0 माइनस एच। ओके, अगर यहाँ पे होता है 1 नेगेटिव, तो x को पुट करते हैं 1 माइनस एच। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आप x को पुट कर दिया 0 माइनस एच। जब आप h लेते हो तो h की लिमिट हमेशा 0 होती है, ये आपने याद रखना है यहाँ पे। अब ये बन गया मॉड ऑफ माइनस एच, मॉड ऑफ माइनस एच। और मॉड का मतलब क्या होता है, वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, तो यहाँ पे मॉड एच आ गया। ओके, लिमिट एच को 0 किया, तो इसका आंसर 0 आ गया। अब इसमें डायरेक्ट आप एच की वैल्यू 0 पुट करो तो 0 आंसर दे देगा। आगे देखिए राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में 0 पॉजिटिव आ गया। जब राइट हैंड लिमिट में पॉजिटिव है, तो आप एक्स को पुट करोगे 0 प्लस एच, ये आपने ध्यान रखना है। लेफ्ट हैंड लिमिट में पुट करते हैं जितना नंबर है माइनस एच, और राइट हैंड लिमिट में करते हैं जितना नंबर है प्लस एच। ओके, तो यहाँ पे पुट किया गया 0 प्लस एच। और एक बात ध्यान रखनी है, दोनों केसेस में एच की लिमिट 0 होगी जब आपने एच पुट करना है। तो ये मॉड एच रह गया, एच को 0 पे, इसका आंसर 0 ही आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी 0 आ रही, दोनों का आंसर क्या है, बराबर। अब तीसरी बात रहेगी एफ ए। जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट से करोगे, राइट हैंड लिमिट से करोगे, दोनों का आंसर बराबर आना चाहिए। इसके बाद आपने निकालना होता है एफ ए। एफ ए का मतलब होता है जो सा पॉइंट है डायरेक्ट उसमें क्वेश्चन में पुट कर दो डायरेक्ट। तो हमारा पॉइंट क्या है 0, तो F0 इसमें पुट किया डायरेक्ट मॉड 0। मॉड 0 कितना होएगा 0। तो ये वाला आंसर, ये वाला आंसर और ये F0, तीनों आंसर आपके बराबर आ गए हैं। तो हम बोलेंगे इट इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए बेटा। अगली एग्जाम्पल, एग्जामिन कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 4। अब ये देखो, ये फिर क्वेश्चन मॉड वाला ही है, और इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये दिया गया है जब x नॉट इक्वल टू 4 है तो ये वैल्यू है, x इज इक्वल टू 4 पे ये वैल्यू है। तो ये जो x इज इक्वल टू 4 पे वैल्यू दी गई, ये हमारा एफ ए हो गया, डायरेक्ट वैल्यू। अब ये फंक्शन दिया गया है, जब मैंने आपको बोला मॉड वाला क्वेश्चन है तो हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से ही करना है। तो अब आपके पास पॉइंट क्या है 4, लुक हियर 4। तो आप पहले लोगे लेफ्ट हैंड लिमिट, x अप्रोचेस टू 4 नेगेटिव। और मैंने आपको किस तरीका बताया था कि इसमें पुट करना x इज इक्वल टू 4 माइनस एच। तो पुट कीजिए यहाँ पे x की वैल्यू 4 माइनस एच, 4 माइनस एच, और h अप्रोचेस टू क्या हो गया आपका 0। तो ये 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, मॉड माइनस एच आ गया। मॉड माइनस एच कितना होएगा, पॉजिटिव एच, नीचे आपका माइनस 2h बन गया, h से h कट गया तो माइनस 1/2 आ गया। तो यहाँ तक आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गई। अब आगे देखिए राइट हैंड लिमिट पे आइए। राइट हैंड लिमिट में सारा फंक्शन तो एक ही रहना आपका यहाँ पे,
जो दिया हुआ था ऊपर। तो पुट करेंगे x को 4 + h, ओके। तो 4 + h पुट किया यहाँ पे पुट करके ये सिंप्लीफाई करो, 4 से 4 कट गया, तो नीचे भी 4 से 4 कट गया, तो इतना आ गया हमारे पास। अब mod h तो h बन जाएगा, h से h कटा 1/2 आ गया, तो ऊपर -1/2 आया, नीचे 1/2 आया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी राइट हैंड लिमिट के बराबर ही नहीं आई, तो हम बोलेंगे इट इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस। अगर ये दोनों बराबर आते तो हम करेंगे आगे FA, ठीक है। तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर ही नहीं आ रही, तो हमें FA की जरूरत ही नहीं है, तो यहीं पे सीधे लिखेंगे F इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x = 4, ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आगे चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन देखिए, फंक्शन दिया गया है x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पे इसका आंसर दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में मॉड नहीं है, तो इसमें आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ना करो, ठीक है। सिंपल करो कि ये जो x नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब कि यहाँ पे आपने लिमिट निकालनी है और ये फंक्शन है मेरा, ठीक है। जब मॉड दिया हो तो उस बेशक नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि 0 पे इक्वल नहीं है, तो आप लेफ्ट लिमिट भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, इसको इसी के लिए, ठीक है। पर अगर मॉड वाला क्वेश्चन है तो सिंपल लिमिट भी निकाल सकते हो। अब यहाँ पे सिंपल लिमिट निकाली गई है, लिमिट x → 0 फंक्शन, लिमिट x → 0 फंक्शन की वैल्यू लगाई गई। जो नीचे साइन x है बेटा, इसको ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब आपको पता है साइन x/x क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे नीचे हमारा 1 आ गया इसकी जगह, ये साइड में रीजन दिया गया है, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। ऊपर से आपका नीचे से साइन खत्म हो गया, अब इतना एक्सप्रेशन आपके पास रह गया है। अब इसको जब अंडर रूट आता है लिमिट्स वाले क्वेश्चन में, आप इसको करते हैं रैशनलाइज। यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, ऊपर नीचे पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई कीजिए, ओके। तो अब ये हो गया a - b a + b, ये क्या बनेगा a² - b², तो रूट कट गया, सिंप्लीफाई करके इतना आ गया, ओके। तो यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा, 4x माइनस प्लस हो जाएगा, वो 8x बन गया, यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है। ये स्टेप देख लीजिए, स्टेप क्या किया गया है। तो ये x से x कटेगा, तो हमारा इतना आ गया 8/√1 + 4x + 1 - 4x, ठीक है जी। अब आपका सारा कुछ सिंप्लीफाइड है। अब यहाँ पे आप x की लिमिट पुट कर सकते हो 0, तो x की लिमिट पुट की यहाँ पे 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो सॉल्व करके 1 + 1 नीचे 2 आ जाएगा, 4 आंसर आ गया। तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई है। अब क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे x = 0 पे उसने बोला है 4, इसका मतलब है कि f 0 पे डायरेक्ट वैल्यू में 4 दी गई है, जो FA होता है। तो हमने FA यहाँ पे लिख लिया है, FA = 4 F0। A का मतलब होता है जिस पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो फंक्शन की लिमिट भी निकली है, = F0 आ गया, दोनों का आंसर किसके इक्वल है 4। सो इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस एट x = 0। इस क्वेश्चन का तरीका अलग था, ओके। अब आप बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हम सीधे बुक में से ही करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। शो दैट द फंक्शन f(x) e⁻1x - x e⁻1/x + 1 इज डिसकंटिन्यूस एट x = 0। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, x नॉट इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में मॉड तो है नहीं, फिर भी इस क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से करना है, आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले हम यहाँ पे निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का तरीका होता है x → 0 नेगेटिव। तो मैंने क्या बताया था, जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है तो क्या करते हैं, पुट x = 0 - h। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 - h आ गया, तो ये नेगेटिव का साइन इसके आगे लगा हुआ है, ये नेगेटिव का साइन है, तो सॉल्व करके आपका इतना आ गया। अब जब आपने h को यहाँ पे 0 पुट करना है, तो ये बन जाएगा 1/0। तो अब आपको पता है कि ये 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, तो ये बन गया e की -∞। h को पुट किया आपने 0, तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। e की -∞ जो होता है बेटा, वो आपने याद रखना है कि वो 0 के इक्वल होता है, ठीक है जी। तो ये भी 0 हो गया टर्म, ये टर्म भी 0 होगी, तो 0 - 1 0 + 1, इसका आंसर आ गया -1, ओके। अब इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या है, अब आपने लेना राइट RHL, उसमें लेंगे 0 पॉजिटिव। 0 पॉजिटिव में अब आपको पुट करना पड़ेगा x = 0 + h, ओके। जब 0 + h पुट किया यहाँ पे x की जगह, तो यहाँ पे सिंपल h आ गया, h आ गया। अब यहाँ पे अब डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट करनी, इसमें क्वेश्चन में याद रखना, जब पॉजिटिव केस करना है, ये जो e1/h है, उससे ऊपर नीचे डिवाइड कीजिए, e1/h को लेके चलो और उसको ऊपर नीचे डिवाइड करो हर टर्म को।
यहाँ भी डिवाइड किया, यहाँ भी डिवाइड किया, यहाँ भी डिवाइड किया, यहाँ भी, तो कुछ सारी टर्म्स को ऊपर नीचे e की पावर 1/h से डिवाइड किया गया। ओके, डिवाइड करने से ये टर्म आपस में कट गई 1 आ गया, ये टर्म आपस में कट गई 1 आ गया। अब ये जो e 1/h है ये ऊपर जाके e की माइनस नेगेटिव आ जाएगी, ये भी ऊपर जाके माइनस नेगेटिव आ जाएगी, ये नेगेटिव बन गई पावर। ठीक है, ये नेगेटिव पावर बन गई। अब आप इसमें h को 0 पुट करोगे, जब इसमें h को 0 पुट करोगे तो बन जाएगा e की माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो मैंने आपको बताया e की माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0, तो यहाँ पे 0 0 आ गया आपका, तो इसका आंसर 1 आ गया। पीछे हमारा आंसर नेगेटिव 1 आया था, यहाँ पे पॉजिटिव 1 आया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर नेगेटिव 1 है, राइट हैंड लिमिट का पॉजिटिव 1 है, तो दोनों आंसर बराबर नहीं आए, तो इट मीन्स फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस, हम उसको बोलेंगे डिसकॉन्टिन्यूस। ओके, तो ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से करने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, f(x) इज इक्वल टू x साइन 1/x, x नॉट इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में भी आपने इसको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से ही करना है। ठीक है, बेशक सीधे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन में आप, पर जो ऊपर वाला क्वेश्चन बताया गया उसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड से भी करना है। तो देखिए, तो स्टार्ट करते हैं 0 नेगेटिव से, LHL। तो पुट किया x को 0 - h, सिंपल स्टेप है। यहाँ पे देखो साइन x की जगह 0 - h आ गया, तो -h साइन में से नेगेटिव बाहर आ गया, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, h साइन 1/h आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे या आंसर कैसे लिखना है ये देखो यार, जब h को यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 0 बन जाएगा। साइन 1/h की वैल्यू जो होती है, जो साइन थीटा होता है उसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, तो 0 इंटू समथिंग हमेशा 0 होता है, तो इसका आंसर 0 आएगा। यहाँ पे आपको ये स्टेप बेटा याद रखना है, क्यों, h की 0 पे वैल्यू 0 होगी, और यहाँ पे ये रीजन देना है कि साइन 1/h ये बाउंडेड फंक्शन है और इसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, तो इसकी लिमिट 0 हो गई, ये रीजन देना है आपको। अगर आप राइट हैंड लिमिट, ये कि हमने लेफ्ट हैंड, जब राइट हैंड लिमिट में करोगे वहां पे 0 पॉजिटिव आ जाएगा, 0 पॉजिटिव में यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, वहां भी यही चीज बन के आएगी, वहां पे भी आंसर 0 आ जाएगा। तो दोनों लिमिट्स आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी राइट हैंड लिमिट भी 0 आ जाएगी। तो लास्ट में हमारा बच गया f0, यानी कि डायरेक्ट वैल्यू उसने हमें 0 ही दी हुई है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, f0 का आंसर भी 0 आ रहा है, तो तीनों केस आपके बराबर हो रहे हैं, तो इट इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। सेम क्वेश्चन आपको आ सकता है पेपर में, x cos 1/x, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आता रहता है। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन और भी बनता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a, x माइनस a साइन 1/x माइनस a, x नॉट इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन, इसको भी सेम ही तरीका है। अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा a-h, यहाँ भी आ जाएगा a-h, वो a से कट गया, -h आ जाएगा, तो सेम यही स्टेप बन जाएगा आपका। तो सेम रीजन यही देना है, जब पॉजिटिव करोगे तो a+h पुट करोगे तो कट के h आ जाएगा, तो ये स्टेप बन जाएगा, सेम चीज है। ठीक है, a की जगह c भी हो सकता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में ये आता है, इसको ध्यान में रख के अपने करने हैं। ये जो कॉन्टिन्यूटी की पहली एक्सरसाइज है यही मेन एक्सरसाइज है, बाकी सारा चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है। इसकी सारी एग्जांपल्स कीजिए, मैक्सिमम एग्जांपल्स कीजिए, फिर एक्सरसाइज के मिलते जुलते क्वेश्चन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।